भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत निगमा पंचायत में, और निगमा पंचायत के तकिया पर ये टोला है। और यहाँ जो है अभी पैक्स का जो है चुनाव 29 नवंबर को होना है, और पैक्स में जो है प्रत्याशी उम्मीदवार हैं राकेश जी, और ये जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा आप घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल आपको लग रहा है? घर घर तक हम प्रत्याशी होके वोटर से मिल रहे हैं और उनके ही साथ थे पहले, लेकिन क्रियाकलाप उनका सही नहीं था, इसलिए हमको आना पड़ा है। लोग हमको बरेली उतारे हैं कि आपको चुनाव में आना पड़ेगा। मतलब जनता आपको बोला कि आप उतरिए? हाँ, जनता बोले कि आप आइएगा तभी कुछ होगा। चचा हैं इधर। क्या चचा जी, क्या कहिएगा, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? अभी के डेट में माहौल बहुत अच्छा है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, पैक्स बदलाव होगा। अच्छा, आप लोग जो हैं राकेश जी गोतिया में उनके आते थे, ऐसा साथ में रहते थे, गोतिया ही हैं तो कहना ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ जो मतलब जो है उम्मीदवार बन के और उनके खिलाफ में खड़ा हो गए? उम्मीदवार बनने का कारण हुआ कि किसान का धान का पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है, गरीब का राशन सही समय पर नहीं मिल रहा है। इसी के चलते हम लोग राकेश को खड़ा किए। क्या कहेंगे, किसको इस बार जो है पैक्स में जो है पगड़ी बांधिएगा? राकेश सिंह को। राकेश सिंह को। 15 साल से जो हैं रवि प्रकाश जी यहाँ का पैक्स रहे हैं, ऐसा क्या हो गया 15 साल में इस बार जो आप लोग जो हैं राकेश जी के साथ में जा रहे हैं? उनका तानाशाही रवैया से पूरे गांव का गरीब जनता त्रस्त है। इधर भी और लोग हैं, क्या कहेंगे भाई जी? पगड़ी बांध रहे हैं राकेश जी को? जी हाँ, पगड़ी मैं बांध रहा हूँ। इसलिए मेरा अंत्योदय कार्ड था तो 20 किलो राशन मिलता था यहाँ पे। जब मानीपुर गए तो अंगूठा लगाया तो अंत्योदय लिखाया, इसमें मेरा 35 किलो का चावल दाल मिला। इसलिए मेरा कहना ही यही है कि पैक्स में हम लोग राकेश भैया का आमंत्रित हैं और करेंगे और देते ही रहेंगे वोट। 35 किलो आप जो बोले कुछ समझ नहीं पाए। 35 किलो मेरा अंत्योदय कार्ड पर है। अच्छा। इसलिए मतलब पैक्स वाला रवि भैया मतलब जो उसकी 20 किलो का राशन हम लोग का दे रहे थे। मतलब 35 किलो आपको मिलना चाहिए अनाज, और 20 किलो आपको दे रहे थे? हाँ, दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं 20 किलो। और 15 किलो गायब है। गायब है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, 15 साल से गायब है। 15 साल से ऐसा हो रहा है? हाँ जी हाँ। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई कि 35 किलो मिलना चाहिए, आप 20 किलो देते हैं। और मानीपुर क्या बताया कि मानीपुर गए तो वहाँ 35 किलो दिया? हाँ, 35 किलो अभी भी मिल रहा है। तो आप तो फिर मानीपुर जाके लीजिए। तो वहीं तो ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, लेकिन इनका जो है हाल ये है। हाँ, जो हाल ही है। 35 किलो मिलना चाहिए, 20 किलो देते हैं, है ना? क्या कहेंगे? क्या कहने का मतलब ये है कि राकेश भैया के हमने पगड़ी बांध दिए हैं वोट देने के लिए। उन्हें 15 साल मतलब जीते हैं रवि सिंह, तो वो उन लोग तनशाही ज़्यादा कर लेंगे। हमने गरीब को मतलब राशन खाने लगे, 15 साल खाए, प्लस हमने का अंत्योदय है। अभी बच्चों पर कर दिया तो बच्चों जिसको पता 4 को बच्चा था 20 किलो न मिला जी। अब हम मानीपुर जाते हैं तो अंत्योदय लिखाता है तो 35 किलो मिलता है। यहाँ जो है 20 किलो देते हैं, 15 किलो घपला हो जाता है। 15 किलो घपला हो जाता है। 15 साल से खाए हैं, अब जोड़िए कितना खाए। क्या है राकेश जी, क्या कहेंगे इस पर? जो है ये लोग तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या अभी जीतने के बाद इसी तरह से तो नहीं ना कीजिए? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जो रहेगा वही हम करेंगे। जो जिसको जितना हक है वो हाँ, हक है जो मिलेगा। मतलब गरीब को दर्द को समझना है, ये नहीं कि जितना यही दर्द समझ के हम आगे किए हैं। और भी इधर हैं भाई साहब, क्या कहेंगे? अच्छा, ठीक है, बात कर लेंगे। क्या कहेंगे भैया, इस बार जो है पैक्स चुनाव में जो है 2 कैंडिडेट है निगमा पंचायत में, आप लोग जो है किनके साथ जा रहे हैं? हम लोग राकेश सिंह के साथ हैं। आप देख ही रहे हैं इस जगह पर ये तमाम जो भीड़ है ये सब राकेश सिंह के साथ ही है। समर्थन में स्वेच्छा से सब आकर खड़े हैं। और
विशेष आप जो आपके पंचायत में एक तीसरा मोर्चा करके भी हैं, जिसमें सुधीर बाबू को जानते होंगे। देखिए पंचायत वो में अभी जो है रवि प्रकाश जी के साथ जो है वो जा रहे हैं। ये जो तीसरा मोर्चा कह रहे हैं, इसका जो है तो इस पंचायत के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग ही हैं वो तीसरा मोर्चा। और आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता है वो चुनाव में क्या चाहता है, या ये पूरे जनता से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक सवाल है, 15 साल में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी जनता है ये बोल रही है कि अंत्योदय का हमारा कार्ड, हमारा राशन इतना खा जाया जा रहा था। किसानों का जो मांग है कि हमको कि धान का पैसा समय पे नहीं मिलता है, और वो जो तीसरा मोर्चा वाले बुद्धिजीवी हैं वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर रवि सिंह के साथ किस लिए है ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है। मतलब कहा है कि उसका पैसा लेके आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो मत क्या बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, एक तो भाई हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? जैसे अब संजय जी कही थे तो उनकरे से हम पूछना चाह रहे थे कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब जो जो उनके साथ चल रहे हैं तो या तो दलाल वर्ग के हैं या मतलब पैसा कमा रहे हैं, चाहे नरेगा में धांधली या गरीबों का राशन जो लूटपाट है उस जो बुरी कमाई में उनका भी हिस्सेदारी बराबर होगा। संजय सर यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी तो और वाद विवाद होगा और बाकी जनता से पूछिए। सोनू जी हमारे वार्ड साहब हैं, इनके राय लीजिए। क्या सोनू जी यहाँ जो है निगमा पंचायत के जो है निगमा में बाढ़ हैं, कितने नंबर से बाढ़ हैं सोनू जी आप? 12 नंबर वार्ड से। 12 नंबर से। क्या कहेंगे इस बार पैक्स में किधर जा रहे हैं? पैक्स का जो अभी चुनाव जो चल रहा है, पिछले 15 साल से इनको कार्यकलाप को हमने देखा है। इनका चाहे किसान की मामला हो, चाहे राशन की मामला हो, बताया जाए एक कार्ड पर, क्या नाम है आपका? धनंजय मांझी जी बोल रहे हैं कि एक कार्ड पर हमने 15 साल के अवधि में 20 किलो दिए, और यह कार्ड को मानीपुर जाने में 35 किलो मिला। एक व्यक्ति को हर महीना में 15 किलो राशन एक व्यक्ति को काटे तो 15 साल में एक व्यक्ति को कितना काटे हैं? जोड़े पर तो बहुत हो जाएगा। बहुत होगा। इसके लिए इनके कार्यकलाप से हम लोग अछूत हैं, और कुल मिलाकर के जो अभी वर्तमान मुखिया का भी इनका कार्यकलाप चल रहा है, मुखिया रानी जी हैं, कार्यकलाप रवि जी देख रहे हैं। इस निगमा पंचायत में कुल मिलाकर के दलितों को इंदिरा आवास में नाम जोड़ने से भी वंचित किए। आवास देना और ना देना तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के नाम जोड़ने से वंचित किए, और कोई भी विकास की मामले पर अभी तक विकास को हम लोग दलित परिवार को दबाने का काम किए हैं। इसी बिंदु पर इनसे हमने विश्वास तोड़ चुका हूँ। आप बोल रहे हैं इस तरह से, ये जो है आरोप लगा रहे हैं, उनका जो है कल परसों का मीडिया में आया है, बयान आया है कि वो बोले हैं कि पूरा मगध प्रमंडल में जो है उनका ये पैक्स को जो दूसरे स्थान पे लाए हैं उनको सम्मान किया गया है पैक्स मतलब विभाग के तरफ से। इस पे और आप लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनको पदाधिकारी कागज पर लिखना होगा तो पैसे पर लिखता है। कोई इंसान को जाति प्रमाण पर भी उसके साइन करने में 100-200 लेता होगा, उसीलिए उनका पैसे पर कागज डील किया होगा। इस हम खुद जानते हैं। मैंने पैसे पर जो पैसा दे करके और ऐसा लिखवा लिया। क्या कहेंगे बाबा, इस बार किसके साथ जा रहे हैं पैक्स में? इनके साथ जा रहे हैं, राकेश जी के साथ में। राकेश जी के साथ। काहे जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो राशन उसन लाते, कहता है कि दलितरा आ गया, इसलिए यही एक बात है, दलितरा आ गया। तो ये अच्छा, एक बात बताइए, कहानी चुनाव के 1-2 दिन पहले बोड़ा उड़ा खुले तो बदल नहीं एकदम नहीं, नहीं बदल उदल जाएगा? एकदम नहीं बदलेंगे, एकदम नहीं, एकदम झंडा फहरा दीजिए, एकदम फहरा देंगे। हाँ, चाहे हार जाए, मगर जमान रहेगा इन्हीं के पास, एकदम इन्हीं के पास रहिएगा। इधर भी हैं भाई लोग, क्या कहेंगे भैया, किसके साथ जा रहे हैं? वही राकेश भैया के साथ जा रहे हैं, काहे कि उनका तानाशाही रवैया को देखते हुए। बाकी में भी मेरा पैसा है रखा हुआ है, अब कह रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना होगा जो कर लेना। तो हम बोल दिया कि ठीक है, समय के बात है, 1 महीना बाद हम बताते हैं, पैसा नहीं दीजिएगा जो तो कैसा पैसा बाकी? पैसा मेरा धान का 3 साल से बकाया है, 40,000 रुपया। अच्छा, मैंने पैक्स में पैसा दिए हैं, 3 साल हो गया। बताइए आप ही, अब गरीब आदमी अगर धान बेच के खाली उसका जीविकोपार्जन चलेगा तो कैसे चलेगा? 3-3 साल से पैसा नहीं मिलेगा।
तो दिक्कत तो है ना, क्योंकि धान उपजाने में बहुत दिक्कत होता है भाई, कितना मेहनत होता है, सब हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से पैसा नहीं ना रखना चाहिए। भाई सब लोग आप लोग आरोपे लगा रहे हैं, कहीं नहीं खराब हाथ तो उनका नहीं लगा रहे हैं। 15 साल से एकदम जियो, सही बात है, एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। 15 बरस तो बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। एक बार अगर बदलाव होता है मन बढ़ गया, बदलाव बहुत जरूरी है। इधर भी हैं भाई, क्या कहेंगे? कहेंगे कि टैक्स बदली होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा। घमंड तोड़ना जरूरी है। अच्छा, एक घमंड तोड़ना जरूरी है कि काहे कि राशन मिल में कमाए हैं, धान वाला पैसा हिसाब अभी नहीं हुआ है, मांगे जाते हैं तो कहेंगे कि तू लेबर का पैसा नहीं है। आप वहाँ काम करते थे? काम करते थे। अच्छा, बोरा धोते थे। ये नहीं, अभी हिसाब नहीं हुआ है, हिसाब नहीं हुआ है, हमारे पर है और वो चलाके से पैसा रख लिया। मान के चलिए कि चुनाव से पहले मिल जाएगा आपका हिसाब हो करके, हाँ। तब फिर बदल जाइएगा ना? हाँ। बदल जाइएगा ना जी? बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। नहीं, आप बदल जाइएगा। बदलना जाएंगे तो चलिए, इधर हैं बाबा, क्या कहेंगे, किसके साथ जा रहे हैं इस बार? हमारा तो कहना यही है पहले कि पैसे तो जिताइए दिए, पैसा मुखिया एक एक हो बना दिए हैं। और माने मुखिया तो रानी देवी ना है, वो कौन सी है, वो बस फिर ज्यादा बात बढ़ जाएगा। दिया वो कौन सी है? अरे पोछी है, हटाऊगा तो जब मुखिया वाला बुद्धि नहीं क्या हमारा पास में है। मतलब आप कह रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है संविधान में जो है आरक्षण इस तरह से दलितों को उत्थान के लिए इस तरह से बनाए, सरकार भी अभी जो है सिस्टम किया कि नहीं भाई 10 वर्ष जो भी है रिजर्वेशन दिया, और आप बोल रहे हैं कि पोंछी हैं और घोड़ा है, हाथी वो माने तो नामे के ना है, वो जो है काला तो वही ना है, रवि सिंह, तो वो कुछ रह जाएगा। इसलिए एकदम माने अभी बदलाव होना एकदम जरूरी है। बोड़ा उड़ा खुल जाएगा चुनाव के पहले, वो तो संभव है। सुना, हम कहते हैं यही बात कि जिनको साथ में घूमिए सोच लीजिए कि कहाँ मारेंगे, तब कुछ आदमी बोल देते हैं तो हम गाली भी देते हैं, तब बेटो तो बेटी छोटू है, जहाँ घूमिए माने तो सोच लीजिए पहले कि कहाँ मारना है। हम एक आदमी के साथ हम घूमते हैं, यहाँ पर हम बोल दिए कि नहीं ये रहेगा ना, सगरों माने घूम के माने बोला हम। अच्छा, तो 15 साल से वो पैक्स अध्यक्ष हैं, काहे नाराज हो गए हैं? राज भोग के बात यह है, बहुत कड़ा पानी, बहुत कड़ा पानी क्या? हाँ, वो तो आ जाते हैं ना सब धान वाला, तो कहते हाँ दलित आ गलन हाँ, राशन वाला भी वही बात, अरे राशन सब पहुँच गया। हाँ, तो राशन वाला में तो भाई जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 35 किलो के जगह पर 20 किलो मिलता है, तो उसमें तो उनको फायदा ही होता है। सबके करता है, सबके बिल्कुल एकदम एक फिर भी बोलते हैं कि दलित आ गया। हाँ, तो इसलिए ना अभी बदलैया होना एकदम जरूरी है। क्या कहेंगे बाबा, पैक्स चुनाव में किसके साथ हैं? राकेश के साथ में है। काहे राकेश जी के साथ में? 15 साल से रहे हैं पैक्स अध्यक्ष रवि प्रकाश जी, काहे खिसी आ गए हैं? रवि प्रकाश का तो रवि भैया प्रणाम हम भी कहते थे, और लालदेव भैया प्रणाम वो भी कहता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक दिन राशन के लिए हम गए तो हमको वहाँ पर ही दूर दूरा दिया गया। अच्छा, हम डर के मारे, उसको डर के मारे वहाँ से हम चले आए, और उसी दिन से आज 3 साल हो गया, 3 साल से हम राशन मानिकपुर से ला रहे हैं। डरे क्यों? मतलब हाँ, डर गए इसलिए कि एक आदमी के साथ में वो धोखाबाजी हुआ था। अच्छा, एक बच्चे के साथ में, हमारा ही समाज के बच्चे को उसके साथ में धोखा हुआ था। कैसा धोखा? उसको धोखा हुआ था, उसको 2-3 थप्पड़ का मार दिया गया था। अच्छा, तो हम डर गए कि हमारा उम्र बीता हुआ है, हो सकता है कि हमको भी मार देगा, के चलते हम वहाँ पर से चलाए, कुछ नहीं बोले। हाँ, मतलब इस टाइप का छवि बहुत बड़ा बात। हाँ, आज घड़ी तक हम राशन मानिकपुर से ही लाते रह गए हैं, आज भी मानिकपुर से राशन लाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे चाचा, किसके साथ जा रहे हैं इस बार पैक्स चुनाव में? हम राकेश के पास जाएंगे। राकेश के पास, राकेश कुमार के साथ में जा रहे हैं। और भी इधर युवा लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या भाई जी, किसके साथ जा रहे हैं इस बार पैक्स चुनाव में? अब तो देख रहे हैं, तमाम जनता को ही देख लीजिए किसके साथ में है। इतना तो पैसा से बुलावल भीड़ है, ना दारू के बल पे भीड़ है। ये तो जनता खुद स्वेच्छा से सब लोग चल रहे हैं। सुबह से राकेश सिंह जी के साथ में निकले हैं, बस आदमी बढ़ते ही जा रहे हैं।
रुक नहीं रहे हैं। 15 साल से रवि प्रकाश जी यहाँ रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, काहे इतना इस बार गुस्सा में हो गए हैं सर? राशन में घोटाला, 35 की जगह 20 किलो राशन, खाद में घोटाला, ठीक है बा। ओकर बाद अभी मुखिया बनलथिन है, इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें तमाम चेहरा थे मुखिया में, उनके लिए हम लोग रात रात भर मेहनत किए थे, ठीक है। उसके बाद आज जो भी गली देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ से आप देख लीजिए, अगर कहीं उनका एक गिट्टी भी अगर मिल जाएगा ना तो निगमा में हम रहना छोड़ देंगे। इधर ये साइड में वो सिर्फ अपना गोतिया गली बनाते हैं, गोतिया गली बनाते हैं। हाँ, बस जो कुशवाहा समाज मेन है उधर ही गली बनता है, बाकी गांव में कहीं गली नहीं बनता है। कॉलोनी किसको मिलता है भैया? कॉलोनी मिलता है अगर घर ढला लगा ओकरे कॉलोनी मिला है, एक जात में मिला है। अति पिछड़ा समाज में एक भी कॉलोनी नहीं है अभी, मतलब ई वाला में, ये जो मुख्यमंत्री वाला आवास योजना आया है उसमें एक भी कॉलोनी नहीं दिया गया है। और बहुत लोग हैं, जैसे आप अभी बात कर रहे थे यहाँ पे तीसरा मोर्चा का, किन्हीं का आप शायद नाम लिए। तीसरा मोर्चा आपका सुधीर जी हैं, हाँ, हम सुधीर जी जानते हैं। ठीक, आप जानते होंगे जो भी हैं। 5 साल किसी जनता से पूछ लीजिए कि निगमा में वो कहीं कोई जनता के सुख दुख में नजर आते हैं? और चुनाव के टाइम में रंगा सियार नहीं हुआ करे से कोई तीसरा मोर्चा तैयार हो जाता है? बरसात पहले तो ये भी पता था कि पहले खिलाफ में थे उनके, अभी जस्ट चुनाव के पहले उनसे गठबंधन हुआ। नहीं, हम तीसरा मोर्चा पे आपको कह रहे हैं। हाँ, तीसरे मोर्चा के बाद हम भी हाँ, तो गठबंधन क्या है? तीसरा मोर्चा होता क्या है? तीसरा मोर्चा में गांव के लोग रहते हैं। ये ना कि हम 5 साल पटना रही थी और फिर यहाँ आ ली, तीसरा मोर्चा हम बना के तैयार हो गलियो। अब हम रंगा सियार नहीं सब भी जब भैया तेने 500 ला तू, 500 तू ला, 500 तू ला करके वोट दे दूँ, वैसे तीसरा मोर्चा होता है। ये सब बेबुनियाद चीज़ है, समझे। जनता को बरगलाने का कोशिश किया जाता है, पर जनता इतना मूर्ख नहीं है आज के डेट में, सब लोग समझदार हो गए हैं। इधर और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, किसके साथ इस बार जा रहे हैं पैक्स चुनाव में? राकेश कुमार। राकेश जी का है खिसी आ गए हैं रवि प्रकाश जी से? कहाँ उनको ऊपर खिसिया है, उनको कार्यकलाप ठीक है। 15 साल से यहाँ सत्ता में हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, इस बार एक नाराज काहे हो गए? रहते रहते वो रकम ज्यादा कमा लिए हैं, उनको घमंड हो गया है जी। अच्छा, घमंड हो गया। हाँ, इसलिए बदलाव जरूरी है। घमंड हो गया इसलिए बदलाव जरूरी है। क्या कहेंगे चाचा, किसके साथ जा रहे हैं पैक्स चुनाव में? राकेश जी। राकेश जी के साथ में 15 साल से रवि प्रकाश जी पैक्स थे, काहे गुस्सा हो गए उनसे? काहे किसी जनता बोल रहे हैं, वही बात है। जो सब बोल रहे हैं वही बात है। वही बात। क्या कहेंगे? तनशाह आदमी है, तनशाह के चलते आदमी चाह रहा है कि आदमी को हटा दिया जाए ना। तो अरे कोई तो आखिर बनवे करेगा, वो बने चाहे उनका गोतिया बने, वही बनेंगे, दूसरे कोई बन रहे थोड़े। लेकिन उनमें तनशाही आ गया है, से जनता बिगड़ गया है उन पर। अब कोई बात नहीं है, सब चीज में उनको अपना कहते हैं कि हम ही जो कहेंगे सो होगा। ये कैसे होगा भाई? जो तनशाही रवैया जो है बता रहे हैं। इधर भी हैं, क्या कहेंगे, किसके साथ जा रहे हैं पैक्स चुनाव में? जो तीसरा मोर्चा कहता है, जो अभी रवि बाबू जो साथे घूम रहा है, तीसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा में हम भी थे। तो उनको कहना है, यही रवि सिंह है। तीसरा मोर्चा में जो कह रहे हैं सुधीर सिंह, तीसरा मोर्चा को हम नेता बनाए हैं, तीसरा हमारा पार्टी बना है। जब अनिल पासवान खड़ा था तो वही रवि सिंह डेली आता था, यही ककुलाल के और यही सुधीर सिंह का, हम रहते थे चौदार के लेकर रहता था 5-7 गो लेकर, यही रवि सिंह आता था। रे बहन चोचा मार दो साथ के मार 4 लपड़ से बहन चो के 10 फुट भाग रहे गिरी पड़त से ले सुधीर वाले सार का 35-50 रुपया आ तोनी सार जो हमर दूध खौल रे साला तहना तोहने अले हमर जोरन देव ओकरा में रे साला तहने से भाग यहाँ से। लेकिन उसमें लाला जी तो कुछ नहीं बोलता था, डरे। लेकिन उस घड़ी में सुधीर सिंह हम लोग 5 गो लेकर अनिल पासवान देने से रहते थे, और वो कहते रह गए, वो जितने रैली निकाले उतने हम लोग भी रैली उनको साथ ही निकालते रह गए। आज सुधीर सिंह तीसरा मोर्चा, क्या नाम उनका है, क्या उसका पार्टी का आदेश है, तुम समझते हैं तीसरा मोर्चा में तो हम भी थे। तो हम लोग काहे ने मोर्चा में बुलाया भाई? तो हम लोग कैंडिडेट में उनको हम लोग जनता निगम को पूरा सहमत करके लाए हैं कि राकेश जी को हम लोग चुनाव एकदम निश्चित लेके आ जाएंगे। यही मतलब तीसरा मोर्चा में माने फूट भी हो चुका है। हाँ, बहुत लोग इधर उधर। हाँ, हो गया ना। हम नहीं पार्टी में ही थे, हम लोग बदल गए। वो कहा कि हम पटना से आएंगे तो तीसरा मोर्चा को हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि तीसरा मोर्चा
अलगे लड़िएगा चुनाव ना, तीसरा मोर्चा हम जानेंगे। तीसरा मोर्चा में हम भी हैं। रवि सिंह का पूरा विरोध करते थे राकेश सुधीर सिंह। आज कैसे आप तीसरा मोर्चा कौन पार्टी के बनाए भाई से आप चले गए, हम लोग कहीं छोड़ दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, 15 साल से रवि प्रकाश जी जो हैं यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, नाराज काहे हो गए? नाराज हम लोग ही चलते हो गए हैं कि उनको सुचारू ढंग से बोलने भी नहीं आता है। अच्छा बोलने भी नहीं आता है। और जितना अभी तक वो नाम चाहे कॉलोनी में चाहे कोई भी भाग में हो, तो उनको क्या चाहिए कि थोड़ा सा चितपुर यादव है चाहे कोई जात हो, उसको नेता टाइप के है, उसी को खाली पकड़ करते हैं और छोटा आदमी को पकड़ नहीं पकड़ते हैं। नहीं गरीब पर ध्यान नहीं, गरीबी नहीं चाहिए उनको, जमींदारी वाला आदमी खाली चाहिए। यही हम लोग का कहना है और राकेश जी को हम लोग चुनाव एकदम पूरा निकाल के लाएंगे। अब जमींदारी की बात करें, जमींदारी तो कभी खत्म हो गया। उनको है वो अभी जमींदारी निगमा ला रहे हैं। हाँ वो ला रहे हैं, नहीं खत्म तो हो ही गया, लेकिन वो लाने का काम कर रहे हैं कि हम लावेंगे तो लावेंगे। हम लोग कहना है जनता को कि उनको तोड़ को दिखाना होगा। ये चुनाव नहीं है, मेरा चुनौती जोड़े है। इधर किसान जैसा लग रहा है कि खेत में से काम करके आ रहे हैं। क्या चाचा किसके साथ जा रहे हैं इस बार? हम लोग राकेश के साथ हैं। राकेश के साथ में काहे नाराज हो गए? 15 साल से पैक्स अध्यक्ष रवि प्रकाश जी हैं। इच्छा है वैसा कामे नहीं किए तो हम लोग राकेश जी के साथ में हैं। कुछ कामे नहीं किए न कुछ हो ना। आप लगता है खेत में से अभी काम खेत में से काम करके तो आइए रहे हैं। खाद वाद बिहान ये सब नहीं? खाद बिहन पहले दिया था, अब इधर खाद बिहन भी बंद है। अब जब पैसा देगा तो आपको नकदी देंगे तो हम बाजार से भी तो नकदी ला सकते हैं ना। कोई एक बात बताइए, चुनाव के 2-4 दिन पहले बोड़ा बोड़ा खुलता है तो बदल उदल ना जाइएगा? बदल किसे जाएंगे? नहीं, एकदम झंडा फहरा एकदम खोटा गाड़ दिए हैं, वो डोलेगा नहीं। हाँ अब कहीं बोड़ा खुला था? कहीं नहीं, हम लोग बोड़ा पर नहीं बिकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का यहाँ माहौल है और बोड़ा खुले या कुछ भी हो, किसी के साथ जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर भी हैं, क्या कहेंगे चाचा, किसके साथ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं राकेश बाबू के साथ में जा रहे हैं। बाबू काहे जा रहे हैं? 15 साल से हो रहे हैं, काहे उनसे गुस्सा? 15 साल से उनका नजदीकी में हूँ। बहुत नजदीकी रहे हैं। अच्छा। मगर ये अब 15 साल के दौर में क्या उनको माथा में हो गया कि राशन का सवाल हो चाहे किरासन का सवाल हो, अनाज का सवाल हो, वो जनता के बीच में खड़ा नहीं उतर रहे हैं। तो जब खड़ा नहीं उतर रहे हैं तो जनता तमाम लोग वोट क्यों देता भाई? सेवक ले ना, जो कि उनका जो भी है आमदनी है, आमदनी नहीं है, जो आता है राशन किरासन या गल्ला, उसका पैसा बंद करें, तो इसमें असफल रहे हैं। इससे हम लोग नाराज हैं। इससे नाराज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल जो है। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके पंचायत में क्या माहौल है। और निगमा पंचायत से हैं तो यहाँ का माहौल बताइए कि आप किसके साथ जा रहे हैं इस बार। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।